सालों बाद एक बार फिर से बड़ा तालाब का जो जीर्णोद्धार हुआ उसमें एक सुरंग सामने आई है। उसी सुरंग के मुहाने पर गेट पर हम खड़े हुए हैं। जो सुरंग सामने आई है सुरंग को हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। सुरंग का जो दूसरा द्वार है वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे खबर में। तो आप देख पॉइंट है, यहां से ये शुरू होती है सुरंग और ये सुरंग यहां से शुरू होकर करीब करीब पूरा जो ये चौक है इसको पार करते हुए पानी नेचुरली इस टनल से आता था जी, क्योंकि जो साबी नदी है और इधर टाकड़ी की पहाड़ी है, बेसिकली तो साबी नदी की एक धारा इधर से गुजरती थी। बड़े तालाब में जो सुरंग का रास्ता मिला है उसका जो एक पॉइंट है वो यहाँ पर है। यहाँ से वो जो एंट्री पॉइंट बना हुआ है, पानी जो आता था टाकड़ी की पहाड़ियों से साबी से, वो इसी पॉइंट से यहाँ पर, जैसा हमने यहाँ के लोगों से पूछा, एंटर करता था सुरंग के लिए और यहाँ से होता हुआ बड़ा तालाब की जो सुरंग है वहां तक पहुंचता था और वहां से सीधे तालाब में भरता था। इसका मुंह है यहाँ और वो अंडरग्राउंड सुरंग है जो आगे पक्की है, लेकिन अब यहाँ मुंह है। उस टाइम भी गोबर कूड़ी डाल के उसको ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो पानी आया, रुपये बड़े तालाब पर लगा दिए हैं सरकार ने उसके सौंदर्यीकरण के लिए। तो ये परमानेंट जब एक नाला है तो नदी का पानी, नहर का पानी भरने के लिए ये सबसे आसान रास्ता है। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हम इस वक्त खड़े हुए हैं रेवाड़ी शहर के ऐतिहासिक बड़ा तालाब पर। बड़ा तालाब कहें या तेज सरोवर, इसी तेज सरोवर को बड़ा तालाब का नाम दिया गया है क्योंकि इस सरोवर का निर्माण राजा राव तेज सिंह ने कराया था। जो कहानी हम सुनते हैं उसके अनुसार इस बड़े तालाब का निर्माण कार्य राव राम सिंह ने पानी की किल्लत को देखते हुए शुरू कराया था, लेकिन माधवराव सिंधिया द्वारा आक्रमण में वो शहीद हो गए थे। इसके बाद जो जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है उसके अनुसार राव तेज सिंह ने 1772 में तेज सरोवर का निर्माण कार्य पुनः शुरू कराया और 1775 में इस तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, रेवाड़ी की ऐतिहासिक धरोहर है, ये आज दोबारा इसलिए चर्चाओं में आई है क्योंकि सालों बाद एक बार फिर से बड़ा तालाब का जो जीर्णोद्धार हुआ उसमें एक सुरंग सामने आई है। उसी सुरंग के मुहाने पर गेट पर हम खड़े हुए हैं। जो सुरंग सामने आई है इस सुरंग को हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। सुरंग का जो दूसरा द्वार है वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे खबर में। तो आप देखिए कि ये जो सुरंग है ये इसका ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ये शुरू होती है सुरंग और ये सुरंग यहाँ से शुरू होकर करीब करीब पूरा जो ये चौक है इसको पार करते हुए सीधे कंपनी बाग तक जाती है और कंपनी बाग में इस सुरंग का जो दूसरा मुहाना है वो है वहां से जो अरावली की पहाड़ियों का, टाकड़ी की पहाड़ियों का और जो साबी नदी है उसका पानी इसी सुरंग में आता था। जो कंपनी बाग है वहां पर नेचुरल रास्ता है, वहां से पानी एंटर करता था और यहाँ पर आकर पानी एग्जिट होता था, बाहर निकलता था और यहाँ से इसी गुफा में जो पानी आता था, इसी सुरंग से जो पानी आता था वो फिर तालाब के अंदर भरता था। आपको नेचुरल तरीका भी हम आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि ये जो फ्लोर है यहाँ पर गुफा के, ये जो सुरंग के पास आकर इसकी फ्लोर का जो बहाव क्षेत्र जो दिया है वो डाउन किया गया है और यहाँ पर एक ये नाला बनाया गया है। आप देखिए नेचुरल तरीके से पूरा ये नाला बनाया गया है।
सुरंग से जैसे ही पानी आएगा इस नाले के माध्यम से सीधा तालाब के अंदर एंटर करता था। तो ये जो गुफा है, ये जो सुरंग है, रेवाड़ी के जो पुराने लोग हैं उन्होंने काफ़ी सालों पहले ही इसे देख लिया था, लेकिन अब जीर्णोद्धार हुआ तो हमारी पीढ़ी के लोग भी इसे देख रहे हैं और हम आपको बड़ा तालाब की सुरंग और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां मुहैया करा रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर बड़े तालाब का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इसी जीर्णोद्धार के दौरान एक जो सुरंग निकली है उसे हमने देखा और वो सुरंग देखने के बाद एक कौतूहल जो है वो उत्पन्न हुआ है कि ये सुरंग कितनी पुरानी है, पहली बार किसी ने इसे देखा है या इससे पहले भी लोगों ने इसे देखा। तो दस्तक हरियाणा पर हमने सुरंग की पहले एक खबर चलाई थी और उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी हमारे पास आए कि हमने पहले इस सुरंग को देखा हुआ है। हम आज जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, सुधीर भार्गव जी हैं, इंटेक के कन्वीनर हैं डिस्ट्रिक्ट के, और इन्होंने बातचीत में बताया कि सुरंग पर काफी साल पहले इन्होंने काम किया था। पूरी तस्वीरें भी इनके पास हैं। सुरंग को लेकर जो लोगों की जिज्ञासाएं हैं उससे जुड़े सवालात हम सुधीर भार्गव जी से करते हैं। भार्गव साहब नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक हरियाणा में। सर, कितनी पुरानी है, कब आपने काम किया था, इस सुरंग को देखा था, थोड़ी सी जानकारी आप देंगे? देखिए 2003 में यहाँ रेवाड़ी में इंटेक का चैप्टर बना था और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। तो इसकी हमने डीसिल्टिंग की थी इंटेक ने एनएसएस के वॉलंटियर्स के साथ। कुछ लोकल लोगों ने हमारी मदद की थी, ट्रैक्टर्स वगैरह प्रोवाइड किए थे और म्यूनिसिपल कमेटी ने भी ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए थे। इसकी पूरी डीसिल्टिंग करा दी थी हमने। और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जी ने पैसे दिए थे इसके लिए 10 लाख रुपए रिपेयर्स के लिए। तो वो काम म्यूनिसिपल कमेटी ने कराया था। तो हमारे आर्किटेक्ट्स ने इस पे रिपोर्ट जरूर बनाई थी, सर्वे किया था जी। और ये टनल जो है ये वाटर इनलेट के लिए थी। पानी नेचुरली इस टनल से आता था जी। क्योंकि जो साबी नदी है और इधर टांकड़ी की पहाड़ी है, बेसिकली तो साबी नदी की एक धारा इधर से गुजरती थी जो रेलवे लाइन के साथ साथ से आती थी। 1957 में भी उस धारा कई बार आई है वो। तो इस धारा से ये टनल के थ्रू कंपनी बाग जो है इसके साथ से वो टनल गुजरती थी। उस समय कंपनी बाग तो नहीं बसा था, तो रेलवे फाटक जो है रामपुरा वाला, वहाँ से टनल से पानी आके तालाब भर जाता था। तो जितनी भी बाढ़ें आई हैं पिछले दिनों, हर बार ऐसा ही हुआ है। तो लगभग कितनी लंबी ये टनल होगी? जैसा आप बता रहे कि कंपनी बाग में इसका एक फेज था, फिर ये टनल खुलती है बड़ा तालाब में, ऐसा ही कुछ है? हाँ, ये हम दोनों तरफ से एंटर करके हमने उसकी पिक्चर्स ली थी। हमारे साथ आर्किटेक्ट आए हुए थे हमारे इंटेक के दिल्ली से। तो हम उधर सरियों से पहले तो कोई ज़्यादा लकड़ी वगैरह या ऐसी चीज़ें ना बहें तालाब में, तो वो रोक लगी हुई थी। 4 सरिये थे मोटे मोटे 1-1.5 इंच के, और उनसे निकल के हम लोग आए थे। उस समय तो काफ़ी गंदी भी थी पर उसको साफ भी करा दिया था हमने। तो तकरीबन ये ऐसी मेरे ख्याल है 100 गज के करीब तो है। और बीच में एक वेंटिलेशन के लिए एक बनी हुई है जगह जो पार्क में ही है जी। तो वहाँ से पानी आता था तालाब में। 100 मीटर के लगभग? हाँ, 100 मीटर समझे, 100 गज 300 फुट के करीब तो लंबी है वो टनल। अब अच्छी हालत में है, अभी भी पूरी अच्छी हालत में थी वो। सर, क्या पूरा फायदा रहता था इन टनल्स का, और अब क्या जैसे पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है बड़े तालाब का, कितना बेहतर रहेगा शहर के लिए? देखिए, इसमें पानी डालना तो मुझे लगता है खतरे का काम होगा आज के टाइम में, क्योंकि बहता पानी तो फिर भी साफ हो जाता है। खड़ा पानी को साफ रखना बड़ा मुश्किल है। और पानी से इसमें, क्योंकि इसकी दीवारें काफ़ी डिस्टेबलाइज हो गई हैं, पानी अब जाएगा तो प्रोबेबली दीवारें गिरने का भी खतरा है। ऐसा हमने जब सोलर आई की स्कीम बनाई थी तब भी हमने उसमें पानी भरने का नहीं रखा था, बीच में एक छोटा सा तालाब रखा था। तो इसमें हम लोग
इसको बिल्कुल अच्छा मेंटेन करके इसमें लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें हम अपना इतिहास बता सकें। इस इलाके का बड़ा लंबा इतिहास है, वैदिक काल से ऋषियों के आश्रम थे और वीर भूमि कहलाती है। तो इसमें लाइट एंड साउंड का हम प्रोग्राम रख सकते हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली। तो पानी भरने का तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो इस टनल से पानी आ जाता था जब साबी नदी चलती थी। अब इसके लिए हमें अलग से कहीं से पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, काफ़ी थोड़ा पुड़ी हो जाएगी, टेम्परेरी काम रहेगा, तालाब साफ नहीं हो सकेगा। तो इंटैक की भी यही राय थी कि इसको ड्राई रख के इसको किसी और काम में लें, लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम करा। सर, इस टनल जो है काफी पुरानी है, तालाब के साथ की है, इसके संरक्षण की कितनी जरूरत है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि काफी शायद इंक्रोचमेंट इस पर भी हो चुका है। देखिए, कोई भी चीज़ जो कोई भी स्ट्रक्चर 100 साल से पुराना हो जाता है तो सरकार उसे हेरिटेज स्ट्रक्चर मानती है और उसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका एक इतिहास बन जाता है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी पुराना तालाब है और इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे वो अलग अलग टाइम के बने हैं, ब्रिटिश भी हैं, मुग़ल भी हैं, उससे पहले वैदिक काल के भी हैं। तो डेफिनेटली इस सुरंग की भी मेंटेनेंस होनी चाहिए और जो अभी कंजर्वेशन हो रहा है उसमें उन्हीं लोगों को इसको मेंटेन करना चाहिए। बड़ा तालाब में जो सुरंग मिली है उसका जो एक पॉइंट है वो यहाँ पर शहर के मोहल्ला कंपनी बाग में पड़ता है। उस पॉइंट तक भी हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले वो नाला हम आपको दिखा देते हैं जहां से साहबी और जो टाकड़ी की पहाड़ियों का पानी इसी नाले से चलते हुए, जिसे सालों पहले नगर परिषद ने पक्की सड़क बनाकर कवर कर दिया, इसी नाले के रास्ते वो पानी आगे तक जाता था और उस पॉइंट से तालाब के अंदर एंटर करता था। हम बात कर रहे हैं नरेश चौहान जी, जो इतिहासविद हैं, एडवोकेट नरेश चौहान जी पूरी जानकारी देंगे। सर, एक किस्सा आप बता रहे थे 1995 की बाढ़ का और कैसे ये नाला कवर हुआ, थोड़ा सा बताएंगे। सैनी साहब, मैं 1991 में ये बिल्कुल सारा बड़े तालाब का पक्का बम्बा था, तो वो नाला था लेकिन ये जमीन भी थी, तो 16-17 फुट का तो ये नाला था। लेकिन जब जमीन खाली पड़ी रहती है, ये रामपुरा हाउस राव वीरेंद्र सिंह उनकी ही जमीन थी सारी, तो ये 16-17 फुट का एक किस्म से नाला और उसके बाद उनकी जमीन जिस पर रिहायशी मकान उन्होंने प्लॉटिंग कर दी। तो मैंने भी 91 में, जब आसपास कोई मकान नहीं था, तो मैंने ये 91 में अपना मकान बनाया। सामने खेत थे, इधर ये वेयर हाउस है। तो 95 में अचानक बाढ़ आई थी और वो टाकड़ी की तरफ से राजस्थान का, मतलब उस दिन बारिश भी नहीं हो रही थी, सितंबर का महीना था, बारिश रुक गई थी। पहले दिन बारिश हुई थी, अगले दिन शाम को मैं और धर्मपत्नी फाटक तक घूमने, अकेला मकान था, निकल जाते थे पैदल पैदल। तो शाम को 4-5 बजे से देखा कि भाई पैरों में पानी आ रहा है, फिर पानी बढ़ता गया, फलो भाग के हम घर आए और देखा कि भाई चारों तरफ से, क्योंकि ये नाला रेलवे लाइनों के नीचे से एक किस्म से निकास था पानी का बरसाती टाइम से, तो उस नाले से भी पानी आया और सड़क पर से भी पानी आया। तो हम फटाफट घर आए और देखते ही देखते आप यकीन मानोगे 4-5 घंटे में बड़ा तालाब भर गया। इतना फ्लो पॉइंट यहाँ से है, क्योंकि इसका मुंह है यहाँ और वो अंडरग्राउंड सुरंग है जो आगे पक्की है, लेकिन अब यहाँ मुंह है। उस टाइम भी गोबर कूड़ी डाल के उसको ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो पानी आया और मेरे पीछे, अब भी हमने तो एक किस्म से किचन गार्डनरी जगह बना छोड़ रखी है कि भाई पता नहीं कब प्रकृति की मार हो जाए। तो हमने फिर आगे चल के कमेटी ने बोले जी ये मोहल्ले वाले कह रहे हैं सड़क बना दी, भाई हम इसके मुहाने पर सड़क नहीं बनने देंगे। तो कमेटी के विरोध का भी हमने सामना किया, लेकिन हमने इस पोर्शन को अभी बचाए हुए हैं, लेकिन इसका मुंह अब भी आप देखोगे तो वो बंद पड़ा है।
अंडरग्राउंड भी है, तो ये कभी भी अतिक्रमण हटाया जा सकता है, खुल सकता है। हाँ चौहान साहब, जैसे 95 के हालात हुए, ऐसे हालात कभी भी बन सकते हैं, तो क्या स्थिति होगी रेवाड़ी की? ये नाला तो बेहद जरूरी है, आप समझते हैं। तो इसीलिए हमने देखो ये आपको दिखा दिया, बता दिया कि भाई हमने 5-6 घरों ने अभी इसको नाले को नाला ही रहने दिया है, और हम चाहेंगे कि कमेटी भी इसको नाले को नाला ही रहने दे। जो रेलवे लाइन से वहां तक इतने सड़क बना दी, इसको सड़क में कन्वर्ट रेवाड़ी को ना बचाने करे। में बड़ा काम आ सकता है। बिल्कुल। और फिर जब अब करोड़ों रुपए बड़े तालाब पर लगा दिए हैं सरकार ने उसके सौंदर्यीकरण के लिए, तो ये परमानेंट जब एक नाला है तो नदी का पानी, नहर का पानी भरने के लिए ये सबसे आसान रास्ता। बड़े तालाब में जो सुरंग का रास्ता मिला है, उसका जो एक पॉइंट है वो यहाँ पर है। यहाँ से वो जो एंट्री पॉइंट बना हुआ है, पानी जो आता था टाकड़ी की पहाड़ियों से, साहबी से, वो इसी पॉइंट से यहाँ पर, जैसा हमने यहाँ के लोगों से पूछा है, आसपास के लोगों से, तो नीचे रास्ता बना हुआ है जिसमें से पानी एंटर करता था सुरंग के लिए, और यहाँ से होता हुआ बड़ा तालाब की जो सुरंग है वहां तक पहुंचता था, और वहां से सीधे तालाब में भरा। किशोर जी, हाँ पानी का रास्ता है पुराना? हाँ, पुराना रास्ता है जी, बहुत पुराना। तब से तालाब बना है, तब से यही रास्ता है, यही रास्ता पानी है। का। तो 95 की बाढ़ आई जब आपने देखा है, हाँ। इससे पहले से भी देखता है? पहले से भी देखा था, एक बार 86 में भरा था। अच्छा, हाँ, जब भी इसी से भरा था, इसी से हाँ, तालाब में पड़ा। तालाब में पड़ा। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।